हिंदी में कहें संक्षेप में प्रकाशित वाक्य। और जैसा कि हम शुरुआत में प्रकाशित वाक्य जब हमने आरंभ किया था तो सिंबल से, टाइमलाइन से, फिर टॉपिकल स्टडीज से महत्वपूर्ण जो अक्षर प्रकाशित वाक्य में आए हैं उनको देखा हमने। फिर ओरिजिनल मीनिंग के साथ में जो है हमने प्रकाशित वाक्य की व्याख्या देखी। और ऐसा करते करते लगभग हमें करीब पौने तीन महीने हो गए हैं। सो इन 3 महीनों का जो सारांश है वो इसमें जो है कि आपको सब कुछ जल्दी से स्मरण आ जाए। और इसके बाद हम एक और जो है वो चार्ट्स ऑफ रिवलेशन करके जो है वो स्लाइड देखेंगे। सो 1 या 2 एपिसोड यदि होगा तो हम उसके भी लेंगे। और 1 या 2 एपिसोड की जल्दी से आपको कम समय में प्रकाशित वाक्य जो है ब्रीफ में, संक्षेप में समझ में आ जाए। सो आए मेरे साथ में हम संक्षेप में प्रकाशित वाक्य के हाइलाइट्स को, पॉइंट्स को जो है उन 3 महीनों के जो व्याख्या है उसको 1 या 2 दिन में, 1 या 2 घंटे में कैसे देख पाए। सो कई थ्योरी जो है वो दी गई हैं कि प्रकाशित वाक्य के उसमें जो है कब जो है लोगों पर कष्ट आएंगे। सो कई बोलते हैं कि प्रकाशित वाक्य में जो कष्ट हैं वो कष्ट जो है वो मसीह यीशु के 7 साल के पहले आएंगे। कई बोलते हैं वो बीच में आएंगे और कई बोलते हैं वो बाद में आएंगे। सो अलग अलग थ्योरियां हैं। और प्रकाशित वाक्य के जो पहले अध्याय में जो महत्वपूर्ण चीज थी वो ये था कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, और उसके लिए जो शब्द आया था एपोक्लिप्स। और प्रभु ने अपने दासों को, और दास और सेवक में हम फर्क जान चुके हैं। दास वे होते हैं जिन्होंने अपनी इच्छाएं भी प्रभु को समर्पित कर दी, और सेवक वे होते हैं जो पैसा लेके काम करते हैं। सो प्रभु ने अपना ये वचन दासों के लिए रखा, और उसने अपने दास यूहन्ना को ये बताया कि जाकर के उन लोगों को बता जो तेरे संगी भाई हैं। और फिर एक धन्य वचन आया था 3रे आयत में कि धन्य वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसकी मानते हैं, इस पर चलते हैं। और जो है यूहन्ना बोलते हैं कि जो है पूरे अध्याय में जो है प्रभु यीशु मसीह जो है उसमें 7वीं आयत में लिखा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने भेदा है वे भी उसे देखेंगे। सो रैप्चर और रिजरेक्शन में ये बड़ा फर्क है। कलीसिया उठा ली जाएगी, इस जीवित कलीसिया को, मतलब जिन्होंने मृत्यु नहीं देखी, इसको रैप्चर बोलते हैं। और जिन्होंने मृत्यु के बाद वापस जीवन आया उसको रिजरेक्शन बोलते हैं। पुनरुत्थान और जीवित उठाया जाना। और प्रभु यीशु मसीह जो है यहाँ उनका दिव्य रूप भी इस पहले अध्याय में है। और पहले अध्याय के बाद में जो है प्रभु जो है जिनकी आंखें आग की ज्वाला है, जिनका चेहरा सूर्य के समान है, जिनके बाल ऊन जैसे श्वेत हैं, जिन्होंने सोने का मुकुट पहन रखा है, अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए हैं, और उनके मुंह से चोखी तलवार निकलती है, उनके पांव जो है उत्तम पीतल के समान है, वे श्वेत वस्त्र पहने। ये प्रभु यीशु मसीह का रूप है। और फिर अगले 2 अध्यायों में जो है वो 7 कलीसियाओं के नाम जो है प्रभु यीशु मसीह का संबोधन है।
और 7 कलीसियाओं को जो है जो हमारा प्रगटीकरण भी है, वो 7 कलीसियाएं जो हैं उनको विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बताया। और इस पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का, मनुष्य का पुत्र, प्रथम और अंतिम, जीवित, जो मर गया था और देखो वो जीवित है, वो परमेश्वर का पुत्र, जो सत्य और विश्वास योग्य, यहूदा का सिंह और दाऊद का वंश है, वो वध किया हुआ मेमना, वो जो है ये जो है अच्छा चरवाहा है, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए शब्द आए हैं। और जैसा मैंने बताया 7 कलीसियाएं जो हैं, 7 जो है इफिसुस की कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया जो है, फिर पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया की कलीसिया। सो दूसरा और तीसरा अध्याय जो है इस बात के लिए है। और जो है चौथे अध्याय में जो है प्रभु यीशु मसीह या पिता परमेश्वर का सिंहासन और उसके चारों ओर 4 प्राणी और 24 प्राचीन है। और वे प्राचीन जो हैं जो श्वेत वस्त्र पहने हुए, सोने का मुकुट धरे हुए हैं, वे जो है प्रभु के सामने जो है उसकी आराधना करते हैं और 24 घंटे नॉन स्टॉप तरीके से रात दिन ये कहते रहते हैं कि पवित्र 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 तू जो है, तू जो था और तू जो रहेगा। और फिर 5वें अध्याय में जो है जो सिंहासन पर बैठा था, उसके हाथ में, दाहिने हाथ में एक पुस्तक थी जो 7 मोहरें लगा करके बंद की हुई थी। और स्वर्गदूत ने जो है ये पुकार के कहा, कौन इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहर खोलने के योग्य? और सारे स्वर्ग में, सारी पृथ्वी पर कोई भी न मिला। तो यूहन्ना रोने लगे और तब वो स्वर्गदूत में से एक ने कहा कि मत रो, यहूदा का वो सिंह और दाऊद का जो मूल है वो इस पुस्तक को लेने में जो है योग्य हुआ है, और वो कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह थे। और जैसे ही उन्होंने वो पुस्तक ली, तब सारा स्वर्ग गूंज उठा प्रभु की महिमा के लिए। और उन्होंने कहा कि तू ही आदर और महिमा और सामर्थ्य के योग्य है। और जो है उसके बाद में जो है ये जो वर्णन है 6ठे अध्याय में, 6ठे अध्याय में जो कि 7 जो है सील एक एक करके खोली गई, और पहली 4 में उसमें जो है अलग अलग प्रकार के जो है रंग के जो है घोड़े और उनके सवार जो है वो जो है निकले। और पहला सवार श्वेत वस्त्र पहने हुए था और उसको कहा कि शांति उठा ले, और उसने पृथ्वी पर से शांति उठा ली। दूसरा जो था सवार, वो लाल रंग का जो था घोड़ा था, और लाल रंग जो है मृत्यु को, मर्डर को, लहू को बताता है, और वो उसने सब लोगों को, मनुष्य की 1/3 को मार डाला। तीसरा जो है काला घोड़ा था, और उसके सवार को ये आदेश मिला कि पृथ्वी पर से जो है ईमानदारी चली जाए, और सब तरफ काला और काला, और अकाल और भूखमरी और पृथ्वी पर जो है दूसरी आपत्तियां आई। और चौथा जो है जो स्वर्गदूत था वो पीले रंग का था, और मृत्यु और अधोलोक उसके पीछे थे। फिर 5वीं मोहर पर उन लोगों की आत्माओं को देखा जिनके सिर यीशु मसीह के गवाही के कारण
और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। उन्होंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु तू कब तक हमारी मृत्यु का बदला इनसे न लेगा। प्रभु ने कहा थोड़ी देर और, जो तुम्हारी नहीं वध होने वाले, जब तक उनकी गिनती पूरी ना हो ले तब तक ठहरे रहो। और एक बड़ा छठी जब मोहर खोली गई तो एक बड़ा भिंडोल हुआ और आकाश जो है वो जो है पत्र की नहीं लपेटा गया, सूर्य जो है कंबल की नहीं काला और चंद्रमा लहू का सा लाल हो गया। और ये छठी मोहर पर और सातवीं मोहर पर एक बड़ा शांति जो है स्वर्ग में जो है छा गई। और लिखा है फिर जो है अगले 7 जजमेंट जो है 7 तुरियां फूकी जाने के लिए तैयार हो गई 7वीं मोहर के खुलने पर। और कॉस्मिक डिस्टर्बेंस या गैलेक्सी में जो है वो जो है परिवर्तन आ गया। और जैसा हमने देखा भी है कि गैलेक्सी में इतना परिवर्तन आ गया कि फिर सूर्य केंद्र न होते हुए परमेश्वर केंद्र रहा, और सूर्य का और चांद का और तारों का अता पता नहीं रहा। और जब परमेश्वर का सिंहासन आया तो सारे केंद्र बिंदु जो हैं बदल गए। और ये कॉस्मिक डिस्टर्बेंस जो है गैलेक्सी में, ये इसकी जो है भविष्यवाणी इन सब किताबों में की भी गई थी और परमेश्वर ने पहले से जो है ये सब बताया। और फिर 8वें अध्याय में जो शुरू हुआ वो ये कि पहले स्वर्गदूत ने अपनी धुरी फूकी और धुरी फूकने पर जो है आग से मिले हुए जो है बड़े बड़े ओले गिरने लगे और पृथ्वी और घास और पेड़ों की 1/3 को जला डाला। और दूसरे ने अपनी तुरही फूकी और जो सिंहासन जो है समुद्र में था शैतान का, वो हिल गया और 1/3 समुद्र की जो है वो मार डाली गई। तीसरे ने अपने तुरही फूकी और एक बड़ा सा तारा जो है सारे पृथ्वी पर और पृथ्वी के पानी पर आया। जो पृथ्वी पर आया तो उसने सारे पानी को कड़वा कर दिया। और इस तारे का नाम नागदोना था। और चौथी तुरही पर 1/3 चांद, सूर्य और तारों पर आपत्ति हुई आई और वे ऐसे गिर पड़े जैसे अंजीर के पेड़ से पके हुए फल गिरते हैं। और 5वीं तुरही में जो है एक बड़ा तारा जो है पृथ्वी पर गिराया गया और इस तारे में जो है उससे टिड्डियां निकली और वो टिड्डियां जो है मनुष्यों के मुंह जैसे थे, उनके दांत सियों जैसे थे, उनके पूंछ में जो है वो ताकत थी और वो बिच्छू जैसा वार करती थी और मनुष्य उसकी पीड़ा से तड़पने लगे। 6वीं मोहर जो है खोली गई और पृथ्वी की 1/3 जो है मार डाली गई। और 7वीं मोहर लिखा है कि परमेश्वर के लोगों और शैतान, अच्छे और बुरे के बीच में जो है फर्क शुरू हुआ। और 12वें अध्याय में, हालांकि 13वें अध्याय से जो है यहाँ आया है, लेकिन 12वां अध्याय जो है उसमें एक स्त्री जो स्वर्ग में थी और पृथ्वी पर आई, वो सूर्य के ऊपर खड़ी हुई थी और शैतान उसके सामने खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। और वो बच्चा जनी और वो बच्चा परमेश्वर के पास पहुंचा दिया गया और वो स्त्री जो है जंगल में भाग गई। ये स्त्री कोई और नहीं, वो इज़राइल था और शैतान उसके सामने खड़ा था। और हम प्रभु यीशु मसीह के
जीवन को देखते हैं कि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पर जो जीवन था, उसकी मृत्यु से उसके क्रूस तक उसका पीछा नहीं छोड़ा। और ये जो है शैतान का पहला रूप जो 12वें अध्याय में, शैतान का दूसरा रूप जो है 13वें अध्याय, जो यहाँ एंटी क्राइस्ट के रूप में बताया गया है कि जो समुद्र में से निकला, जिसके जो है भालू जैसे पंजे थे, जिसके चीते जैसे जो है धब्बे थे, और उसका मुंह जो है सिंह का सा था, और जो है उसके 7 सिंह, 10 सिंह और 7 सिर थे, और उसके एक बड़ा घाव था जो अच्छा हो गया। मिरेकल हुए, हीलिंग मिनिस्ट्री आऊं। फिर इसी 13वें अध्याय में एक और पशु निकला जो पृथ्वी में से निकला, जिसके मेमने के से 2 सिंह थे, और वो पहले पशु का सारा अधिकार काम में लाता था और लोगों से कहता था कि उसकी मूरत बनाओ, और उसे मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया, और जो लोग उस मूरत की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। और सब लोगों के माथों पर और उनके दाहिने हाथ पर एक मोहर लगाने लगा, और वो मोहर कोई और कुछ नहीं, वो 666 का अंक था। और 666 ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, आधार कार्ड से वो आरंभ हो गया। तो आज बैंकों में, मॉलों में, सब जगह जो है आपको वो आधार कार्ड चाहिए, जो 666 का एक हिस्सा है। और फिर ये धन्य वचन पहले अध्याय की 3री आयत में लिखा है, धन्य है वे। फिर 14वें अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है, धन्य है वे। 16वें अध्याय की 15 आयत में लिखा है, धन्य है वे। 19वां अध्याय धन्य है वे। 20वां अध्याय 6ठी आयत, धन्य है वे। 22वां अध्याय 7वीं आयत, धन्य है वे। 22वां अध्याय 14वीं आयत, धन्य है वे। सो ये धन्यवाद। और फिर जो है लिखा है कि 14वें अध्याय के आगे से कि शैतान जो है फिर गिरा दिया गया। फिर जो है वे सारे लोग जो उसके साथ हैं वे गिरा दिए गए। और लिखा है कि शैतान जो है उसके राज्य पर और जब और उसके लोगों पर परमेश्वर के अंतिम प्रकोप जो है, जो 7 कटोरे थे, वो 7 कटोरे 7 स्वर्गदूत लिए हुए तैयार हो गए। और पहले ने अपना कटोरा जो है पृथ्वी पे डाला, तो सारे लोग, अब ये जो समय था वो कलीसिया उठा ली गई थी, पवित्र लोग उठा लिए गए थे। अब जो रह गए थे वो शैतानी लोग, और वे लोग जिन्होंने उसकी मोहर ली थी, उनके ऊपर ये जो है एक फोड़ा निकला जो दुखदाई था। सब लोगों पे निकला, सब लोगों पे निकला। लोगों ने फोड़ों के दर्द के मारे परमेश्वर की निंदा करी, लेकिन अपने कामों से मन नहीं फिरा। दूसरा कटोरा जो है समुद्र पे उंडेला गया, और समुद्र का हर प्राणी, जैसे फोड़े पृथ्वी के हर प्राणी पे आए, समुद्र का हर प्राणी मर गया, हर प्राणी मर गया। तीसरा कटोरा सारे जो है नदियों पर, पानी के स्रोतों पर आया, और वो लहू कैसे लाल हो गया, और हर प्राणी जो है वो भी जो है पीने के लिए जब पानी नहीं मिला तो मृत्यु को प्राप्त हुए। चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पे उंडेला, और सूर्य धधकने लगा, लोग सूर्य की आग से जलने लगे, और परमेश्वर को गालियां बकने लगे, लेकिन अपने कामों से मन नहीं फिरा। और छठे ने अपना कटोरा यूफ्रात या फरात नदी पर उंडेला, और फरात नदी सूख गई। ये वही फरात नदी है जो अदन के बगीचे को सींचती थी, जो आज भी जो है सद्दाम महल इराक में जो था
उसके पीछे बहने वाली नदी है, आज भी है। सो 4 नदियां उस अदन के बगीचे को सींचती थी, उनमें से 2 आज भी है, और ये नदी सूख जाएगी। और पूर्व के राजाओं के लिए एक मार्ग तैयार हो जाएगा कि वे परमेश्वर के लोगों से लड़ें। और 7वीं मोहर जो है, 7वां कटोरा जो है, वो जो है पृथ्वी पर उंडेला गया, और पृथ्वी के 3 टुकड़े हो गए, और लोगों पर मन भर के ओले गिरने पड़े। और जब ओले इतने भारी भारी थे, तो लोग जो है परमेश्वर की निंदा करने लगे। और कैसे एक व्यक्ति जो है इस इविल सिस्टम से, शैतानिक सिस्टम से दूर रह सकता, और जो है परमेश्वर के लोग जो है उन चीजों को जो संसार में होंगी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्टों को देने लगे। कईयों के लिए टीवी इंपॉर्टेंट है, कईयों के लिए साउंड सिस्टम इंपॉर्टेंट है, कईयों के लिए मोबाइल, कईयों के लिए कंप्यूटर इंपॉर्टेंट। सो ये यदि कुछ भी चीज, कईयों के लिए एजुकेशन, कईयों के लिए पैसा, कईयों के लिए विधियां, कईयों के लिए जेवरात, कईयों के लिए अपने मकान, पृथ्वी की प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे वो स्वर्गीय जीवन छोड़ने को तैयार है। प्रभु के लोग बोलते हैं इनसे बचो। और ये कि प्रभु का वचन और प्रभु कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, एक अलगाव का जीवन चाहते हैं, और कोशिश करें कि हमेशा परमेश्वर के साथ चलें। और जो है जैसा रैप्चर के लिए बताया गया, मैंने रैप्चर और रिजरेक्शन में आपको फर्क बताया था। सो हम रैप्चर के करीब हैं। रैप्चर मतलब कलीसिया का उठाया जाना, जिसका वर्णन थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में, 2 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16-17 आयत, 1 कुरिन्थियों 15 और 51-52 आयत, मत्ती रचित सुसमाचार, इन सब जगह में आया कलीसिया उठा ली जाएगी। कलीसिया उठाई जाएगी तो परमेश्वर का वचन भी उठाया जाएगा, परमेश्वर का वचन उठाया जाएगा तो पवित्र आत्मा भी उठाई जाएगी। सो जो लोग रह जाएंगे वो टोटली शैतानी होंगे, शैतान के साथ होंगे, शैतान की मर्जी में चलेंगे, शैतान की जो है पावर में चलेंगे। और ये समय भी ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा समय नहीं होगा कि वो अच्छे से जी लेंगे। कई बोलते हैं कि ये जो है इसके भी प्री ट्रिब्यूलेशन या जो है उस तकलीफों के पहले का समय होगा। कई बोलते हैं वो मिड ट्रिब्यूलेशन या बीच का हिस्सा होगा, कई बोलते हैं ये पोस्ट ट्रिब्यूलेशन, कलीसिया के सताव के बाद का हिस्सा होगा। सो कभी भी हो, मैं आपसे ये बोलूंगा कि तैयार रहें, ऐसे तैयार रहें जैसे बिली ग्राहम जी बोलते हैं कि ऐसे तैयार रहो कि यीशु मसीह आज ही तैयार रहा, लेकिन प्लानिंग ऐसी बनाओ कि अगले 100 साल के लिए प्रभु नहीं आ रहे हैं। सो अगले 2030 में क्या करोगे, 2050 में क्या करोगे, 2100 में क्या करोगे, ये प्लानिंग वाला पार्ट है। लेकिन तैयारी ऐसी कि वो आज ही आ रहा है, आज ही आ रहा है। सो प्रभु के लोग जो है और शैतान जो है बांध दिया जाएगा 1000 वर्ष के लिए। 20वें अध्याय में आया कि 1000 वर्ष के लिए शैतान बांध दिया जाएगा। 1000 वर्ष तक जो है इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य होगा। और उसके साथ कौन लोग होंगे? वे लोग जो शहीद हो गए थे, जिनके सिर यीशु की गवाही के कारण, परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। 20वें अध्याय में यह आया है। और 20वें अध्याय में ये आया है कि 1000 साल के बाद शैतान छोड़ दिया जाएगा। सो पृथ्वी पर वो उन जातियों को भरमा करके इकट्ठा करेगा जो परमेश्वर से संतुष्ट नहीं है, जिनके लिए परमेश्वर इंपॉर्टेंट नहीं है, और वे परमेश्वर से लड़ने को निकलेंगे। और इस बार स्वर्ग से आग गिर करके उनको भस्म करेगी। और शैतान हमेशा हमेशा के लिए उसके
दूत, स्वर्गदूत जो गिराए गए थे, उसकी त्रिएकता जिसका वर्णन 13वें अध्याय में था, वे भी जो है हमेशा हमेशा के लिए जो है उस अनंत आग में जलते रहेंगे। और 20वें अध्याय में ही आया है कि सिंहासन लगाए गए, उस पे महामहिमन परमेश्वर बैठे, फिर अन्य लोग बैठे, और सब लोगों का आदम से लगा करके प्रभु यीशु मसीह के आने तक के सारे लोगों का न्याय किया गया। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। और मृत्यु ने उन लोगों को दे दिया, अग्नि ने उन लोगों को दे दिया जो उनमें थे, समुद्र ने उन लोगों को जो उनमें थे दे दिया। सो उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और 1000 साल के बाद में जो है ये जो अंतिम न्याय किया गया, फिर कई लोग जो है अनंत जीवन के लिए जी उठे, कई लोग अनंत नरक के लिए वो जी उठे। और जैसा लिखा हुआ है कि उनके कामों के अनुसार और उनके सोच के अनुसार, उनके पृथ्वी के जीवन के अनुसार उनका न्याय किया गया। और फिर नया आकाश, नई पृथ्वी, पहला आकाश, पहली पृथ्वी जाती रही। परमेश्वर का मंदिर या स्वयं परमेश्वर जो है वहां के उजाले। और देखें, जेनेसिस या उत्पत्ति में और प्रकाशित वाक्य में ये अंतर है। जेनेसिस या उत्पत्ति में सूर्य बनाया गया और सूर्य की कोई आवश्यकता नहीं। प्रकाशित वाक्य में शैतान जो है जेनेसिस में, उत्पत्ति में एक विजयी उसने आदम और हवा के ऊपर पाली, लेकिन शैतान जो है गिरा दिया गया, हमेशा के लिए जो है उसका अंत हो गया। और उत्पत्ति में पाप का आगमन होता है और प्रकाशित वाक्य में पाप जो है समाप्त होता है। और पहले उत्पत्ति में आदम और हवा जो है परमेश्वर से भाग रहे थे, लेकिन प्रकाशित वाक्य में लोग परमेश्वर के पास आने लगे। पहले उत्पत्ति में श्रापित लोग हो गए, लेकिन प्रकाशित वाक्य में वे आशीषित हुए। और मृत्यु आई उत्पत्ति में और प्रकाशित वाक्य में जीवन आया। और अदन के बगीचे से आदम और हवा निकाल दिए गए, लेकिन परमेश्वर का जो है सिटी जो है नया यरूशलेम, नई पृथ्वी जो है अस्तित्व में आई। और लोग जो है उत्पत्ति में जिस चीज से डर रहे थे वो थी मृत्यु, और प्रकाशित वाक्य में मृत्यु का भी अंत हो गया। सो जो है ये प्रकाशित वाक्य के जो है 21वें अध्याय में और फिर 22वें अध्याय में कि लोग परमेश्वर के मुंह को देखेंगे और वे उसके सामने होंगे, वो उनका परमेश्वर होगा। और लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। फिर हम परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे। हमारा जीवन वैसे ही होगा जैसे प्रभु यीशु मसीह का। हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे शरीर धारण किए होंगे जो पुनरुत्थान के बाद था, और हमें नई जो है देह दी जाएगी। और वो जबरदस्त अनुभव होगा जो है जिसका वर्णन हमारे पास नहीं है। ये वो 22वां अध्याय था। और 22वें अध्याय में जो है उसका अंत इस रीति से हुआ, धन्य है वे जो अपने आप को उस बहते हुए जल के सोते में धो लेते हैं। जो प्यासा हुआ आए, प्रभु उसके जीवन में एक बहती हुई धारा बना दे। सो ये वो 22 अध्याय थे, लेकिन एंड इस बात से था कि हम परमेश्वर के पास आए। धन्य है वे जो इस वचन को पढ़ते, सुनते और इसके मानते हैं।
सो एक मौका और मिल रहा है हमें कि हम परमेश्वर के पास आए। इन 3 महीनों में जो आपके सामने मैं इस प्रकाशित वाक्य को लेकर के आया, वो ये नहीं कि ज्ञान बगाड़ना था, या ये नहीं कि हमें आता दूसरों को नहीं आता, नहीं, ये था कि आप परमेश्वर के पास आए, कि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर की उस अनंत जीवन में आपके पास अभी भी मौके हैं। आए दुआ करें। प्रभु जी आपके पास फिर से आते हैं और खुदावंत इन 3 महीनों में हमने जो आपके वचन को देखा, उसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि लोग आपके सुनकर के आपके पास आए, अपना जीवन आपको समर्पित करें। प्रभु अभी भी कई लोग आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं। प्रभु उनके जीवनों से बात करें, उनके आत्मा से बात करें, उनके आत्मिक आंखों को खोलें, उनके आत्मिक कानों को खोलें। और प्रभु जी ऐसे लोगों के लिए भी दुआएं करते हैं जिन्होंने अपने मन अभी तक कठोर किए हुए, खुदावंत ऐसों पर दया करें और खुदावंत होने दीजिए कि वे भी आपके समीप आए और हम सब जो है एक दूसरे को आपके स्वर्गीय निवासों में देखने वाले हो सके, अनंत काल के लिए उस जगह में आने वाले हो सके। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें एक मौके और दिए और हमारे सामने चॉइस रखी कि हम जीवन को चुने। धन्यवाद, जो कान देते हैं तो खुद भी सुनते हैं, जो आंख देते हैं तो खुद भी देखते हैं, जो हमें सोचने के लिए मन देते हैं तो खुद भी सोचते विचारते हैं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.